गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम आपके दूसरे चैप्टर दीनों पर प्रेम की रीडिंग कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कबीरदास हैं वो कहते हैं कि जो ईश्वर का निवास है वो गरीबों के हृदय में है। अगर किसी को ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसे पहले दीनों को गले लगाना होगा, उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि ईश्वर को खोजने की कहीं ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर तो केवल गरीबों के झोंपड़ों में मिलता है, उनके हृदय में मिलता है। तो आगे से हम रीडिंग करेंगे। तुम न जाने उसे कहाँ खोज रही हो। अरे भाई, यहाँ वह कहाँ मिलेगा? इन मंदिरों में वह राम न मिलेगा। इन मंदिरों में, मस्जिदों में अल्लाह का दीदार होना मुश्किल है। इसमें कबीरदास ये कह रहे हैं कि ईश्वर का निवास स्थान न तो मंदिरों में है और ना ही मस्जिदों में। ठीक है, इन गिरजों में कहाँ परमात्मा है, और गिरजाघरों में भी परमात्मा का निवास नहीं है। वह तीर्थों में मालिक रमने का नहीं, गाने बजाने से भी रीझने का नहीं। बच्चों, यहाँ पर जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत से लोग जैसे भजन गाते हैं और उसके लिए गाना बजाने का काम भी करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में ईश्वर रीझता नहीं है, यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अरे इन सब चटक मटक में वह कहाँ? वह तो दुखियों की आह में मिलेगा। ईश्वर, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होगी? दुखियों की आह में। यानी जब कोई दुखियारा दुखी होता है, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस होती है, उसकी मुँह से जो आह निकलती है, तो उसमें भगवान का निवास होता है। अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें दुखियों की सेवा करनी होगी, उनकी मदद करनी होगी। गरीबों की भूख में मिलेगा, दीनों के दुख में मिलेगा, सो तुम वहाँ खोजने जाते नहीं या व्यर्थ फिरते हो। यानी मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाओं में तुम व्यर्थ ही, बेकार में फिरते हो, वहाँ ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। दीनबंधु का निवास स्थान दीन हृदय है। यानी जो भगवान है, दीनबंधु है, उसका निवास स्थान कहाँ पर है? गरीबों के हृदय में। दीन हृदय ही मंदिर है, दीन हृदय ही गिरजा है। बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी जो है वो कह रहे हैं कि मंदिर कहीं नहीं है, मंदिर गरीबों के हृदय में है। अगर हमें ईश्वर मंदिर जाना है तो हम गरीबों के हृदय में झाँक कर देखो, उनकी मदद करो, सेवा करो उनकी। दीन हृदय ही गिरजा है, और दीनों का जो हृदय है वही गिरजा है, वही मस्जिद है, वही सब कुछ है। दीन दुर्बल का दिल दुखाना भगवान का मंदिर ढाना है। बच्चों, यहाँ पर जो कबीरदास हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम जो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, समाज से तिरस्कृत लोग होते हैं, अगर हम उनका दिल दुखाते हैं, उनको दुखी करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है हम भगवान का भी दिल दुखाते हैं, यानी भगवान का मंदिर ढहाते हैं। ठीक है, दीनों को सताना सबसे भारी धर्म विद्रोह है। धर्म विद्रोह का मतलब होता है धर्म के विरुद्ध आचरण करना। यानी कि अगर हम दीनों को सताते हैं, गरीबों को सताते हैं, तो हम सबसे बड़ा अधर्म करते हैं। दीन की आह समस्त धर्मों को भस्मात कर देने वाली है, क्योंकि दीन के जो गरीब होते हैं, जो असहाय होते हैं, उनकी जो दुखी होते हैं, उनके मुँह से जो आह निकलती है, जब वो दुखी होते हैं तो सभी धर्म नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। संत मलुकदास ने कहा है, दुखिया जन कोई दुखिए, दुखिया अति दुख हुए, दुखिया रोई पुकार है सब गुण माटी होए। दुखिया जन कोई दुखिए, अगर कोई व्यक्ति दुखियों के दुख को, दिल को दुखाता है, दुखिया तो जो दुखिया रहा है उसका दिल बहुत ही दुखता है, बहुत से दुख होता है। दुखिया रोई पुकार है सब गुण माटी हुए। जब कोई दुखियारा रोता है, उसके मुँह से कोई आह निकलती है, तो सब जो गुण है वो माटी, गुण माटी का मतलब होता है जो सारे जो काम है वो सब बिगड़ जाते हैं। यानी हमें गरीब, कहने का भाव ये है कि हमें गरीबों के हृदय को नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, दीनों को सताकर उनकी आह से कौन मूर्ख अपने स्वर्गीय जीवन को नरकी बनाना चाहेगा। यानी इसमें कबीरदास ये कह रहे हैं कि दीनों को सताकर उनकी आह से कौन मूर्ख अपने स्वर्गीय जीवन को, यानी स्वर्ग की प्राप्ति कहाँ होती है? जब हम गरीबों की मदद करते हैं। ठीक है, कौन ईश्वर विद्रोह करने का दुस्साहस करेगा? गरीब की आह भला कभी निष्फल जाएगी? इसमें कबीरदास ये कह रहे हैं कि जो गरीबों की आह होती है कभी निष्फल नहीं जाती। निष्फल का मतलब बेकार नहीं जाती। गरीब की आह सभी को भस्म कर डालती है। तुलसी हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जो गरीब की हाय होती है कब वो बिना
मतलब निष्फल नहीं जाती है, ठीक है, बेकार नहीं जाती है। मरी खाल की श्वास हो लो भस्म हो जाए। इसमें बच्चों इसमें एक ये जो मरी खाल की श्वास है, इसमें क्या होता है, जो मरे हुए पशु होते हैं उनकी खाल से, चमड़े से एक छड़ बनाई जाती है जिससे लोहा तपाया जाता है। तो लोहा तप जाता है, गर्म हो जाता है, पिघल जाता है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी तरह से जो अगर गरीब के हृदय से जो आह निकलती है वो अच्छों अच्छों को, यानी लोहे जैसे जो लोहे की तरह जो बलवान है उनको भी भस्म कर देती है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। औरों की बात हम नहीं जानते, जिनके हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम है दीन दुर्बलों को कभी नहीं सता सकता। यानी कि जिसके हृदय में थोड़ा सा भी भगवान ईश्वर को जो मानता है वो कभी भी दीनों को नहीं दुखा सकता, ठीक है। प्रेमी निर्दय कैसे हो सकता है? जो ईश्वर का भक्त होता है उसमें दया ज़रूर मिलेगी, ठीक है। जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर को मानता है, उसके अंदर दया। अगर बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके हृदय में दया नहीं है तो वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, उसके हृदय में ईश्वर कभी निवास नहीं कर सकता, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। दीन वह अपनी प्रेममयी दया का सबसे बड़ा पवित्र पात्र समझता है। दीन के सकुरण नेत्रों में उसे अपने प्रेम दीप की मनमोहिनी मूर्ति का दर्शन अनायास हो जाता है। दीन के यानी गरीबों के सकुरण नेत्रों, यानी कि जिनमें जो दीन होते हैं उनके जो नेत्र होते हैं उनमें करुणा भरी हुई होती है, यानी दया भरी हुई होती है। अपने प्रेम देव की मनमोहिनी मूर्ति का दर्शन अनायास हो जाता है। दीन की मर्म भेदनी आह में उसे अपने प्रियतम का मधुर आह्वान सुनाई देता है। यानी कि जो दीन होते हैं, जो गरीब और असहाय होते हैं, उनकी जो मर्म भेदनी, मतलब मर्म भेदनी का वचन मतलब होता है हृदय पर चोट करने वाली, ठीक है। और जो आह होती है उसे अपने प्रियतम का मधुर आह्वान सुनाई देता है। इधर वह अपने दिल का दरवाज़ा दीनहीनों के लिए दिन रात खोले खड़ा रहता है। जो इंसान ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो उसे दीनों की सेवा करनी होगी। अपने दरवाजे, अपने दिल के दरवाजे उसे दीनों की सेवा के लिए हमेशा खुले रखने होंगे, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। उस परमात्मा का हृदय द्वार उस दीन प्रेमी का स्वागत करने को उत्सुक रहता है। उस परमात्मा का जो हृदय होता है, हृदय द्वार होता है उस दीन प्रेमी का, यानी कि जो दीनों, इस लाइन का मतलब ये है कि जो दीनों से प्रेम करता है, जो गरीबों से प्रेम करता है, जो असहायों से प्रेम करता है, परमात्मा ही उसका आदर करता है, यानी अपने परमात्मा उसी को अपने हृदय में स्थान देता है। प्रेमी का हृदय दीनबंधु भगवान का मंदिर और भगवान का हृदय प्रेमी का वास स्थान है। यानी प्रेमी का जो हृदय होता है, यानी प्रेमी का मतलब यहाँ ईश्वर भक्त से है। ईश्वर भक्त का जो हृदय होता है दीन बंधु भगवान का मंदिर होता है, और भगवान का हृदय जो होता है प्रेमी का वास होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है ईश्वर का जो निवास है वो भक्त के अंदर है, भक्त का ईश्वर के अंदर। प्रेमी के हृदय दरिद्र नारायण ही एकमात्र प्रेम पात्र हैं, ठीक है। दरिद्र सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। यानी कि अगर कोई ईश्वर की सेवा करना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, तो उसे दरिद्रों की, यानी गरीबों की, असहायों की, त्रस्त लोगों की सेवा करनी होगी, उनकी मदद करनी होगी, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। दयालु ही आस्तिक है। यानी कि बच्चों आस्तिक का मतलब तो आप जानते होंगे, जो ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर को मानता है, उसे आस्तिक कहते हैं। तो अगर जो ईश्वर को मानता है उसमें वो दयालु ज़रूर होगा, अगर उसके अंदर दया नहीं है तो वो आस्तिक कभी भी नहीं हो सकता। ज्ञानी है, भक्त है, प्रेमी है, दीन दुखियों के दर्द का मर्मी ही महात्मा है। बच्चों यहाँ पर देखो कि दर्द का मर्मी का मतलब होता है जानने वाला, ठीक है। जो दीन दुखियों के दर्द को जानने वाला है, उसको समझता है, वही महात्मा है। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, जिसकी महान आत्मा है। तो महात्मा वही है जो दीन दुखियों के दर्द को समझता है। गरीबों की पीर जानने वाला ही सच्चा पीर है। यानी जो गरीबों के, बच्चों यहाँ पर पीर का मतलब होता है दुख से, जो गरीबों के दुख को जानता है वही सच्चा पीर है। यहाँ पर पीर का मतलब है भगवान से, ठीक है। कवि ने कहा है कि कबरा सोई पीर है सो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर वे पीर। यानी कबीर जी कह रहे हैं कबरा सोई पीर है, मतलब पीर वही है जो
सो जाने जो यहाँ पर पीर का मतलब है दूसरों के दुख को, जो दूसरों के दुख को समझता है वही पीर है। जो पर पीर न जानई, जो दूसरों की पीड़ा को नहीं जानता, पर पीर का मतलब होता है दूसरों की पीड़ा, ठीक है। सो काफिर बेपीर, काफिर कहते हैं नास्तिक, तो वह नास्तिक है, यानी आस्तिक नहीं है। बच्चों नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। यानी कहने का मतलब ये कबीरदास ये कहना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति दूसरों के दुखों, जो असहाय हैं, गरीब हैं, तिरस्कृत हैं, ऐसे लोगों के दुख को समझता है, वह आस्तिक है, यानी ईश्वर में विश्वास करने वाला है। और जो दूसरों के दुख को नहीं समझता है, यानी असहायों के दुख को नहीं समझता है, तो वह नास्तिक है, यानी भगवान का आस्तिक वो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों आज का अब ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ और कल मैं आपके इसके आंसर क्वेश्चन डालता हूँ।